आपने कोई बात करनी थी ताज? ये टाइल्स देख रहे हो? ये मैंने अपने हाथों से लगाए। वो दरख्त मैंने तब लगाया था जब इस घर की बुनियादें पड़ रही थी। मैं शायद 14 बरस का था। वो तुम्हारा बाप शायद 10। अमरीन तो बच्ची थी। अब्बू ऑफिस में बिजी होते थे। ये घर मैंने खुद खड़ा होकर बनवाया। बजट नहीं था। मजदूरों के साथ ईंटें उठा उठा के रखी है। मैं दादा ने सब बताया था। और तब भी उन्होंने ये घर तुम्हारे नाम लगा दिया। ताजा मुझे इस घर से मोहब्बत है वंस, बल्कि मोहब्बत नहीं, इश्क है। और ना सिर्फ मुझे, शाजिया को भी। तुम अच्छी तरह जानते हो, लोग नए इलाकों में बंगलोज में शिफ्ट हो रहे हैं। मेरे बच्चे भी यही चाहते हैं। लेकिन मैं ये घर नहीं छोड़ सकता। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ताजा मैं समझाता हूँ। बैठो 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 बैठो। ये घर अब्बू ने तुम्हारे नाम लगा दिया, ठीक है? और तुम मेरे हक में दस्तबरदार हो जाओ। मेरी मजबूरी है अनस। मैं इस घर में किसी को शरीक नहीं कर सकता, और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें तुम्हारा हक देकर तुम्हें फारिग कर दूं। लेकिन हाँ या ना अनस मुश्तबा? हाँ या ना? ताजा मगर अगर मगर नहीं। अगर तुम राजी हो जाओ तो वो कुछ नहीं कर सकते। तुम अदालत चलो मेरे साथ और मेरे हक में बयान दे देना। मेरा दिल बंद हो रहा ये सोच के कि मुझसे ये मेरा घर छिन जाएगा। ताजा मैं क्यों छीनूंगा आपसे कुछ? बस मेरे नाम कर दो, वरना मैं जो कहेंगे, जैसा कहेंगे मैं करूंगा ताजा। परेशान मत। जो कहेंगे मैं करूंगा। ले ले बेटा, अगर जरूरी है तो ले ले। एक मिनट। कर लो बात। जी साल क्यों खुर्शीद अंकल? क्या कह रहे हैं आप? मैं आपसे भी 2 मिनट बात करता हूँ एक सेकंड। ताजन तो एक इमरजेंसी है, मैं बस 2 मिनट में। जाओ। बैठे बिठाए करोड़ों की जायदाद का मालिक हो गया। आप इतनी हसरत से क्यों कह रही? तुम्हारे दादाजी का ना यही प्लान था। इसी वजह से उन्होंने अनस के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा था। आप कहना क्या चाह रही हैं? खुल के बताएं। देखो शरीन, मेरे ख्याल में ना ये कोई इतना बुरा आइडिया भी नहीं है। देखो ना, तुम्हारी शादी अनस से हो जाए तो घर भी तकसीम नहीं होगा और तुम यहीं रहोगी हमारी नज़रों के सामने। अम्मी, आपका दिमाग बदतमीज। सॉरी, आपकी तबीयत ठीक है? ओह माय गॉड शायान, बिल्कुल ठीक कह रही है। क्या हो गया आपकी सोच को? अनस की कोई औकात है? मेरी बहन जैसी लड़की मिलेगी उसको? एक मिनट ना, मेरी पूरी बात तो सुन लो। शरीन की माँ हूँ मैं, इसकी बेहतरी के लिए सोच रही हूँ। नहीं,
बहन का मिजाज जानते हो ना, इसका एक अपना मिजाज है। अब पता नहीं कैसा शौहर मिले, क्या बर्दाश्त करे क्या ना बर्दाश्त करे। अनस से शादी होगी तो वो दब के रहेगा हमारे सामने। अनस नहीं भाई। अम्मी, किसी और ने ये बात की होती ना तो मैं सही वाला जवाब देती। आप हैं तो मैं कह रही हूँ कि आपने अनस के साथ मेरा नाम लेके मेरी इंसल्ट की है, शदीद इंसल्ट। आई मीन, शौहर की कोई पर्सनालिटी होती है, राइट? कोई रोब, कोई दबदबा, 4 लोगों में खड़ा नजर तो आए। और अनस जैसे सत्के का बकरा, यूं दूर से चलता हुआ आ रहा होता है तो शक्ल देख के लगता है कोई यतीम आ रहा है, पास आ जाए तो मिस्कीन और फकीर भी लगने लगता है। नहीं, आप शहरीन की शादी की बात कर रही हैं? क्या हो गया आपको? मुझे लगता है उसको कोई लड़की भी, आप बकरी भी ना दे चारा डालने के लिए। जो बात है, घर छिन जाने के सदमे में ना मैं बिल्कुल पागल हो गई। अनस, अनस। अम्मी, जिस जायदाद की आप बात कर रही हैं, वो घर अब्बू ने वैसे भी अनस से बात कर ली है, वो वैसे भी हमारे हक के लिए दस्तबरदार हो जाएगा। हो ही ना जाए। अपने दादा को और अपनी फूफी को भूल गए हो तो? दादा की उम्र हो गई है, दिल के कमजोर हो चुके हैं वो, कौन बताएगा उनको? अनस तो नहीं बताएगा। वैसे भी फुप्पो भी 4 दिन की मेहमानी है, 2 गुजर गए, 2 और गुजर जाएंगे, फिर हम अपना काम कर लेंगे टाइम देखकर। मेरी बात सुने, अब्बू से बात करें, मौका बहुत अच्छा है, इस घर को बेच के जान छुड़वाएं। इतने पुराने घर से मोहब्बत है, नए घर से भी मोहब्बत हो ही जाएगी। शायान बताओ इन्हें, इतनी अच्छी अच्छी सोसाइटीज खुल गई हैं कि नाम लेके गर्दन कट जाती है। एक से एक। हम कल फहाम के घर गए थे, आपको अच्छा लगा था ना? हाँ हाँ लगा था अच्छा। तो फिर तो लेकिन ये मेरा घर है, मुझे ये पसंद है। तुम लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि ये घर मेरे लिए क्या है। ये घर मेरा ख्वाब है, ये घर मेरी ताबीर है, ये घर मेरी मंजिल है। यार अम्मी, ये बातें मत दोहराएं, पता है हमें। दोहराऊंगी, क्यों ना दोहराऊं। सारा बचपन मैंने किराए के घरों में गुजारा। हर साल मालिक मकान नोटिस दे देता था, कभी इस घर कभी उस घर। शिफ्टिंग कर करके हम पागल हो गए, सारा सामान तबाह और बर्बाद हो गया। जहां भी जाते थे बदरंग दीवारें, पर्दों के लिए पैसे नहीं है, घर में एक कील ठोकने की इजाजत नहीं है। एड्रेस बदल जाता था, स्कूल का एड्रेस बदल जाता था। कई दफा घर वापस आते हुए मैं तो रास्ता ही भूल जाती थी, इतने घर बदले हमने। जब मेरी शादी होने वाली थी, मेरी एक ही शर्त थी, घर जाती होगा। फिर मैं ब्याह के इस घर में आ गई। मुरसलीन ने कहा ये तुम्हारा घर है। खाली दीवारें थी, ये घर सजाया मैंने, ये घर संवारा मैंने, ये मेरा घर है, मेरा घर है, बस यही चाहिए मुझे। धीरे धीरे हम सुलग जाएंगे, आके थाम लो, बस तुम ही देखा करो, तुम ही मेरा नाम लो।